कल तो सबसे पहले बात करते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या ये मोआना 2 डिज़नी फ्रेंचाइजी की फ़िल्मों की सीरीज़ में एक नई और मजबूत कड़ी जोड़ती है। डिज़नी की नई फिल्म मोआना 2 देश में अंग्रेज़ी के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज़ हुई है। इन भाषाओं में फिल्म के डब संस्करणों का ज़्यादा हल्ला नहीं है और मैंने ये फिल्म अंग्रेज़ी में ही ड्वेन जॉनसन और अनिल क्रेवाहालो की आवाज़ों में लालच ही देखी है। फिल्म मोआना 2 में देखते समय आपको कुछ ऐसा लग सकता है कि इसकी कहानी का ग्राफ फिल्म सरीखा न होकर वेब सीरीज जैसा ज़्यादा है। अगर आपको ऐसा लगा तो इसमें आपकी पारखी नज़र की दाद देनी चाहिए, क्योंकि फिल्म बाद में बनी है। शुरुआत इसकी वेब सीरीज़ की तरह ही हुई थी। मूवी मोआना 2 वहाँ से शुरू होती है जहाँ मोआना 1 को अपने द्वीप के लोगों की यायावर संस्कृति को पुनर्जीवित करने की कोशिश करनी है। पिछली मूवी में उसने दैत्याकार लावा से धरती के दिल को आज़ाद कराया था। यहाँ छुटकारा पूरे एक ऐसे द्वीप को दिलाना है जिसे शैतान ने समुद्र में डुबो दिया है। कहते हैं कि इस द्वीप के डूब जाने के चलते ही मोआना द्वीप के लोगों का बाहरी दुनिया का उनके द्वीप से संपर्क टूट चुका है। मोआना को अपने बेबी वारा और सयानिक मुर्गे के साथ खेलते हुए मिट्टी का बर्तन मिलता है, हड़प्पा सभ्यता की याद दिलाते हुए। इस प्रसंग से मोआना ये साबित करती है कि अभी धरती पर दूसरे द्वीप भी हैं और अगर शापित द्वीप समुद्र से बाहर आ जाए तो सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाएगा। मोआना 1 एक हिट फिल्म रही। इस फिल्म में मोआना की कहानी का पूरा वृत्त तैयार होकर अपने आरंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक का सफ़र तय कर चुका है। तो अब आगे क्या है? क्या ये मूवी एक नई फ्रेंचाइजी गढ़ सकती है? किरदार में दम है, कहानी भी अगर दमदार तरीके से लिखी गई हो तो ऐसा हो सकता था। मोआना 2 में इसके लेखकों जैरेड और डाना ने टोटको का इस्तेमाल किया है। मोआना को एक द्वीप की मुक्ति का टास्क देकर वो फिल्म की लाइन पहले खींचते हैं, फिर क्लाइमैक्स तक उसे पहुंचाने के लिए अलग अलग तरह के किस्से तलाशते रहते हैं। अपना डेमी गॉड भी यहाँ है। उसके बंधन से आज़ाद होने वाले एक प्रसंग रोचक है। चमगादड़ों वाली शैतान आंटी भी यहाँ है, वो मोआना की मदद करती है। उसकी अपनी कहानी क्या है ये शायद अगली किसी फिल्म में पता चले। द्वीप को समंदर की तलहटी में कैद करने वाले राक्षस की ताकत बिजली की कड़क से बचती है और वो अपने ही टैटू से बात करने वाले भगवान की ताकत छीन सकती है। कहानी का मर्म बहुत ही प्रेरक है और इसकी अंतर्धारा यह है कि इंसान को कुछ खुद गुजरने के लिए किसी भगवान की नहीं, खुद पर भरोसे की ज़रूरत होती है। मदद करने वाली शक्तियाँ जब बीच रास्ते साथ छोड़ जाए, ऐसे हालत में जो मंजिल तक पहुंचने की जिद ठाने रहता है, किस्मत भी झक मारकर उसकी मदद करने को आना ही पड़ता है। कहानी को इसी के आसपास करीने से बुना गया होता तो पहली बार कोई फिल्म निर्देशक करे डेविड डेरिक जूनियर, जेसन हैंड और डाना लेडॉक्स कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तक इस मूवी में ज़रूर पास होता। फिल्म बिखरी बिखरी सी है और इसकी सबसे कमज़ोर कड़ी इसका संगीत, पता नहीं क्यों, लेकिन कई मौक़ों पर ऐसा भी लगा जैसे फ्रोज़न सीरीज़ के एनिमेशन फ्रेम्स नए रंग रोगन के साथ इस फिल्म में इस्तेमाल कर लिए गए हो। मोआना का संगीत कमाल का था, लेकिन मोआना 2 का जो म्यूज़िक था वो शायद उसका आधा भी नहीं है। छोटे बच्चों के लिए फिल्म इस सब के बावजूद अच्छा टाइम पास है और बाकी अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।